माँ की ममता। हमें अम्मा जी उस वक्त प्यार लगती जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स की प्री रक्सोना किसी ने देखे थे। खजूर मार्का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटों की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाते और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डमी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचाया लिया, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग लिए। गाँव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग डोर हुआ करता था और उस डोर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरुंडे से बुलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रख कर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गाँव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम के जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी वगैरह वगैरह। यूँ हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुँचे। मुझे याद है गाँव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी थी और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाए, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गाँव से वापस आ रहा था तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गाँव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे लेकर गाँव तक हर कोने में लाठी लटका कर झांकती रही। रात गए। जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गाँव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं उस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अब्बा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गए। वापसी पर एक खाले को फिलंगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शदीद घुटने पर चोट आई और उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। यह वाकया मेरी जिंदगी के सबसे पुरानी यादाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्कत की चक्की पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और माँ से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो किसी माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुँह छुपा कर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टोके के सामने कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकतूर भर उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारे फला घर में? वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिकी हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गाँव में घर बनाया और माँ ने अपने पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चलाया और माँ ने गाँव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने इन्हें मंदिर की सैर भी कराई। कलफटन के सैल पर चाय पी तो उन्होंने कहा, इस मंदिर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी ही पर ही था। उन्हें कई दिन तक पसकोना खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेड़ का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की पूरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक ब्लड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता, कहीं से पागल कहीं का। मैं बामुश्किल इतना कह सका, माँ खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गाँव डॉक्टर के पास लेकर गई थी। वापसी पर खाला फैलाते हुए गिर गई थी। वो खिलखिला कर हंसती तो वो मैंने कहा, माँ मुझे माफ कर देना, मैं तेरी खिदमत न कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ खिदमत की हो, वक्त भी नहीं मिला, लेकिन बहुत बड़ा दिल थी। बिस्तर मांग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनके सामने माफी तलब कर रहा था तो कहने लगी, राजी हूँ बेटा, कहे को बार बार माफी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता था कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सुडानी
उंगलियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मृतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपना, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। पत्थर मौत से ज्यादा प्यार करने वाला रब ख्वाबा और हफ्दा के शरारती। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते। शुक्रिया।